नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों का पीएलसी प्रोग्रामिंग का क्लास स्टार्ट है, जिसका आज ये क्लास नंबर 10 है और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, जिसको हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग में YOLO-NC कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये YOLO-NC कॉन्सेप्ट जो है लगभग यूट्यूब पर बहुत कम ही लोगों ने बताया होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएँगे कि YOLO-NC कॉन्सेप्ट होता क्या है? और अगर हम पीएलसी में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इसका कितना परसेंट रोल है? क्योंकि अगर आप लोग सॉफ्टवेयर पे प्रोग्रामिंग करते हो, वो तो अलग बात है। बट जब आप हार्डवेयर के साथ में पीएलसी को कनेक्ट करते हो और प्रोग्रामिंग करते हो, तो फिर वहाँ पर हमें YOLO-NC कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। नहीं तो फिर हम प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं करवा पाते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हमने सोचा क्यों ना आपको भी YOLO-NC कॉन्सेप्ट सिखाया जाए। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज वीडियो देखने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और वीडियो में लास्ट तक देखना तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी। देखिए दोस्तों, YOLO-NC कॉन्सेप्ट जो है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट क्या है कि जब आप लोग प्रोग्रामिंग करते हो हार्डवेयर के साथ में, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब आप लोग आरएलसी पढ़े थे, तो आरएलसी में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 2 तरीके के पुश बटन बने थे। एक तो YOLO मिले थे और दूसरा YOLO पुश बटन मिला था। अच्छा, YOLO पुश बटन से आप लोग हमेशा स्टार्ट करने का काम करते थे और YOLO पुश बटन से हमेशा स्टॉप करने का काम करते थे। जब आपने आरएलसी पढ़ा था, कंट्रोल वायरिंग पढ़ा था, ये तब की बात है। लेकिन जब पीएलसी सॉफ्टवेयर आया, तो पीएलसी सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने शायद ये सोचा होगा कि अगर मान लीजिए किसी के पास YOLO पुश बटन नहीं होता, सिर्फ़ दोनों पुश बटन YOLO होते। कैसे होते? दोनों पुश बटन YOLO होते, तो क्या वो एक से स्टार्ट, एक से स्टॉप नहीं कर पाता? या मान लीजिए उसके पास दोनों पुश बटन YOLO ना होते, दोनों पुश बटन किस टाइप में होते? YOLO टाइप में होते, तो फिर वो क्या करता? वो एक से स्टार्ट और एक से स्टॉप नहीं कर पाता। अगर आरएलसी में काम ये कर रहे हो तो फिर आपके लिए बहुत क्रिटिकल काम हो जाएगा। बट पीएलसी के अंदर अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आपके हार्डवेयर में बटन कैसा भी हो, चाहे वो YOLO टाइप पुश बटन हो, चाहे वो YOLO टाइप पुश बटन हो, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहते हो वैसा काम करवा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये जो आपके पास हार्डवेयर लगा है, इधर आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने पैनल का इमेज डाल दिया और नीचे आप देख सकते हो पीएलसी में मैंने YOLO और YOLO दोनों पुश बटन लग कनेक्ट कर दिए हैं। लेकिन मान लीजिए मैटर ऐसा हो गया कि जो एनसी पुश बटन इसमें लगा है, ठीक है? जो एनसी पुश बटन लगा है, इससे हमें बोल दिया जाए कि स्टार्ट करना है और जो YOLO पुश बटन लगा है, उससे बोल दिया जाए स्टॉप करना है, ठीक है? तो आपने तो आरएलसी में ये पढ़ा था कि YOLO पुश बटन से स्टार्ट किया जाता है, एनसी से स्टॉप किया जाता है। तो फिर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहीं पर हमें YOLO-NC कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है। कैसे बनता है? थोड़ा-सा पहले मैं उसका कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको उससे प्रोग्राम करके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इधर मैं हार्डवेयर साइड लिख दे रहा हूँ और इधर मैं सॉफ्टवेयर में क्या लूँगा प्रोग्रामिंग करते टाइम, तो फिर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ हमें देखना है। अब देखिए हार्डवेयर में क्या हो सकता है, या तो आपके पास पुश बटन YOLO टाइप हो सकता है और या तो पुश बटन YOLO टाइप हो सकता है। एक बात मुझे बताओ, आरएलसी में अगर आपके पास YOLO पुश बटन था, तो उसको आप YOLO के जैसा काम करवाते थे। अगर आपके पास YOLO पुश बटन था, तो आप YOLO के जैसे काम करवाते थे। लेकिन जब पीएलसी आया तो इसने क्या किया कि पुश बटन अगर आपके पास YOLO है, तो आप इसको एज़ अ YOLO भी काम करवा सकते हो और अगर पुश बटन YOLO है, तो आप एज़ अ एनसी भी काम करवा सकते हो। और अगर आपके पास पुश बटन एनसी है, तो इसे तुम एज़ अ NO भी काम करवा सकते हो और अगर पुश बटन एनसी है, तो एज़ अ एनसी भी काम करवा सकते हो। लेकिन ये काम करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्रामिंग करते हो, उसके YOLO-NC से इसका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। कैसे कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा इसको हम लोग देखते हैं। तो हम ये मानते हैं कि अगर आपके पास हार्डवेयर में पुश बटन YOLO है, ठीक है? और आपको रिजल्ट कैसा चाहिए? YOLO पुश बटन के जैसा चाहिए, तो आपको सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करते टाइम YOLO लेना पड़ेगा, ठीक है? तो YOLO मिल करके कैसा रिजल्ट हमें देगा? YOLO के जैसा रिजल्ट देगा। अब मान लेते हैं कि हार्डवेयर में हमारे पास NO पुश बटन लगा है, लेकिन रिजल्ट मुझे कैसा चाहिए? एनसी के जैसा। मतलब हार्डवेयर में भले ही NO पुश बटन लगा है, लेकिन इसका जो वर्क होना चाहिए, हमें किस-किस तरीके से वर्क होना चाहिए? एनसी की तरीके से वर्क होना चाहिए इसका। तो हमें अपने सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करते टाइम क्या लेना पड़ेगा? एनसी लेना पड़ेगा। तो जो इसका रिजल्ट मिलेगा, वो एनसी के जैसा मिलेगा। यही चीज़ एनसी में होता है कि अगर आपके पास एनसी पुश बटन है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको कैसा चाहिए? एनओ के जैसा चाहिए। पुश बटन एनसी है,
लेकिन मुझे एनसी के जैसा रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे एनओ के जैसा रिजल्ट चाहिए, तो आपको सॉफ्टवेयर में क्या लेना पड़ेगा, एनसी लेना पड़ेगा, फिर ये रिजल्ट कैसा देगा हमें, एनओ की तरह। और अगर आपके पास एनसी है, ठीक है, आपके पास एनसी है और रिजल्ट आपको एनसी के जैसा चाहिए, तो फिर आपको सॉफ्टवेयर में एनओ लेना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट हमें कैसे देगा, एनसी की तरह। अभी थोड़ा-सा आपको ये कम समझ में आया होगा, जब अभी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। कहने का मतलब अगर आपके पास हार्डवेयर में येनो पुश बटन है और आप सॉफ्टवेयर में, जैसे मान लीजिए इधर हार्डवेयर में एक येनो पुश बटन है और आप इसका प्रोग्रामिंग करते हो, तो आप लोग यहाँ पर येनो लेते हो और यहाँ पर आउटपुट लेते हो। अब मान लीजिए कि ये अपना आई 0.0 पे कनेक्टेड है और ये क्यू 0.0, तो अभी यहाँ पे येनो पुश बटन लगा हुआ है और इधर भी येनो पुश बटन लगा हुआ है। तो ये कैसा काम करेगा, येनो प्लस येनो मिल करके येनो के जैसा काम करेगा। लेकिन जब तुम इधर दबाओगे पुश बटन को, तो दबाने पर ये क्या बनेगा, एनसी बनेगा। उस टाइम ये एनसी और ये वाला येनो, ये दोनों मिलकर के किस तरीके से काम कर जाएगा, तो येनो एनसी मिलकर के एनसी काम कर जाएगा, मतलब आगे सप्लाई जाएगी और ये लाइट ऑन हो जाएगा। फिर से समझिए, क्योंकि येनो एनसी कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा है कि आपको समझ में एक बार में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको दोबारा समझाऊंगा अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये एनओएनसी कॉन्सेप्ट ज्यादातर याद नहीं होता है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसको याद करने का जो तरीका है, आपने मैथ में हमेशा से पढ़ा होगा। आप एनओ को प्लस मान लीजिए और एनसी को आप माइनस मान लीजिए, ठीक है। तो अगर प्लस प्लस करोगे तो यहाँ पे आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। और अगर एक प्लस एक माइनस है तो आउटपुट में माइनस मिलेगा। और अगर दोनों माइनस है तो आउटपुट में प्लस मिलेगा, ठीक है। और अगर एक माइनस है और एक प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको माइनस मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपको किसी ने लॉजिक दे दिया बनाने के लिए। कैसा लॉजिक दिया, मान लो एक क्वेश्चन वो लिख देता है कि इफ यू हैव टू पुश बटन, ठीक है। उसने लिख दिया कि इफ यू हैव टू पुश बटन, आपके पास दो पुश बटन है, ठीक है। इफ बी प्रेस एनसी देन लाइट वन ऑन, ठीक है। अगर मैं एनसी पुश बटन को प्रेस करूं तो लाइट वन ऑन होना चाहिए। और इफ बी प्रेस एनओ, ठीक है, अगर मैं एनओ को बंद करूं, ठीक है, तो लाइट ऑफ होना चाहिए। ओके। लेकिन अब देखिए यहाँ पे पीएलसी में आपके पास येनो लगा है एनसी, तो अभी मैं जो अपना आई 0.0 पे येनो लगा है, या जब भी ऐसा कोई कंडीशन बोले ना, तो आप एक अलग पीएलसी बना सकते हो प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो यहाँ से मैं पीएलसी बना लेता हूँ और इसमें ना मैं एक एनसी पुश बटन लगा लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक एनसी पुश बटन लगा दिया और यहाँ से मैंने एक येनो पुश बटन लगा दिया, ठीक है। और इसमें मैं +24 वोल्ट सप्लाई दे दिया। ये मानता हूँ कि मेरा आई 0.0 पे लगा है, ये आई 0.1 पे लगा है और अपने पास एक आउटपुट लगा है क्यू 0.0 पर, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चंस में हमसे क्या कहा गया है कि अगर मैं एनसी को प्रेस करूं तो क्या होना चाहिए, लाइट ऑन होना चाहिए। तो आप पहले जब आप लोग लॉजिक बनाते थे, तो स्टार्ट करने के लिए आप एनओ लेते थे और स्टॉप करने के लिए आप एनसी लेते थे। इससे एक आउटपुट लगा के आप होल्डिंग कर देते थे, ऐसे लॉजिक बन जाता था। बट अभी क्या है, अभी यहाँ आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि एनसी पुश बटन को प्रेस करने पे लाइट ऑन होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे दो बात पूछूं कि कौन से पुश बटन को प्रेस करने से लाइट ऑन होता है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं एनो को प्रेस करता हूँ तो लाइट ऑन होता है। और अगर मैं पूछूं कौन से पुश बटन को प्रेस करने से लाइट ऑफ होता है, तो आप बोलोगे कि एनसी को प्रेस करने से लाइट ऑफ होता है। ये जब आप आरएलसी में काम कर रहे थे तो ये कंडीशन होता था कि एनो पुश बटन से लाइट ऑन होता था, एनसी से ऑफ होता था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या कह दिया गया है लॉजिक में कि एनसी पुश बटन को मैं प्रेस करूं तो लाइट ऑन होना चाहिए। तो मतलब जो ये एनसी पुश बटन है, इसको हमें कैसे काम करवाना होगा, एनओ की तरह काम करवाना होगा। तो जब हम लॉजिक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इधर ही एनसी है तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, एनसी लेना होगा, ठीक है। तो आई 0.0, तो अभी ये वाला एनसी और ये एनसी मिलकर के किसके तरीके काम करेगा, एनओ की तरीके से काम करेगा। और जब मैं प्रेस करूंगा तो आगे सप्लाई जाएगी। और दूसरी बात ये बोला है कि जब एनओ को प्रेस करें तो लाइट ऑफ होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एनसी लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये एनसी और प्लस में ये एनओ, ठीक है, एनओ और एनसी मिलके क्या करेगा, एनसी के जैसे काम करेगा। और जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये एनओ बनेगा, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये एनसी बनेगा और इस एनसी के बनने से और इस एनसी को दोनों कॉम्बिनेशन से फिर ये एनओ के जैसे काम करने लगेगा। तो क्या होगा, जब एनओ के जैसे काम करने लगेगा तो यहाँ से सप्लाई कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आई 0.1 और यहाँ पे आप क्यू 0.0 को लगा दीजिए और इससे क्या कर दीजिए, होल्डिंग कर दीजिए क्यू 0.0 का। तो अभी क्या है, अभी
यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये एनसी है और ये एनसी है। तो एनसी और एनसी मिलके कैसे काम कर रहा है? एनसी और एनसी मिलकर के एनओ के जैसे काम कर रहा है, ओके? मतलब सप्लाई नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस बटन को यहाँ पर प्रेस करते हो, तो ये क्या बन जाता है? ये जो एनसी था ये एनओ बन जाता है और उस टाइम ये एनओ और ये एनसी का जो कॉम्बिनेशन होता है क्या हो जाता है? एनसी हो जाता है, मतलब आगे सप्लाई चली जाती है। आगे सप्लाई जाती है और यहाँ पे एनओ है और यहाँ पे एनसी है। तो ये एनओ और ये एनसी मिलकर के कैसे काम कर रहा होता है? एनसी काम कर रहा होता है, मतलब आगे सप्लाई जा करके लाइट को ऑन कर देता है। लेकिन जब हम स्टॉप वाले पुश बटन को दबाते हैं, मतलब इस वाले एनओ वाले पुश बटन को दबाते हैं, तब यहाँ पे एनसी बन जाता है और उस टाइम ये एनसी और ये एनसी मिलकर के एनओ के जैसे काम कर जाता है और होल्डिंग टूट जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप लोग प्रोग्रामिंग करते हो हार्डवेयर के साथ में, तो ये जो एनओ-एनसी का कॉम्बिनेशन होता है, इसे देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत जगह होता है आपके पास एनसी टाइप सेंसर लगे हुए हैं। अब मान लो एनसी टाइप सेंसर लगे हुए हैं और सेंसर के सेंस करने से आपको कोई चीज़ ऑफ करवाना है, कोई लाइट ऑफ करवाना है। तो आपको तो ऑफ करवाने के लिए बस इतना पता है कि मैं एनसी डाल दूँगा, तो जब यहाँ पर इसको सिग्नल आएगा तो ऑफ हो जाएगा। आपको सिर्फ़ यही पता है। लेकिन अगर सेंसर भी आपके पास एनसी टाइप का है, तो पहले से ही यहाँ का एनसी और यहाँ का एनसी मिलकर के एनओ के जैसे काम करेगा, मतलब ऑलरेडी पहले से ही सिग्नल नहीं जाएगा, तो फिर काम नहीं होगा आपका। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग करते टाइम आपको एनओ एनसी का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में एनओ एनसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हो सकता है कि ना भी समझ में आया होगा, क्योंकि एनओ एनसी का कॉन्सेप्ट ऐसे एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको एनओएनसी का कॉन्सेप्ट समझ में आए, और अगर वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये फ्री का नॉलेज सभी लोगों के पास तक पहुँच पाए। जय हिंद, जय भारत।